हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। प्रतिभा फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। सक्षमता परीक्षा के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जमकर तैयारी करते रहिए, मन लगाकर तैयारी करते रहिए। और हमारा जो वीडियो आ रहा है उसको आप जरूर देखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अभी तक जो अति से वर्तमान जो जो भी आपको किताब है स्कूल में चल रहा है ना, क्लास 6 से लेके 7 तक का और 8 तक का सभी का वीडियो जो आ रहा है। 6 तो कंप्लीट हो चुका है और 7 का आज जो है चौथा है आपको। तो सभी सीरीज आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। तो इससे पूर्ण संभावना है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अध्याय 4। ठीक है, ये अध्याय 4 है, इसको कमजोर नहीं समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है और इसको हर हाल में आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से सवाल बनता भी है। तो देखिए, तैमूर लंग का आक्रमण जो है 1398 से 99 में फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण, ठीक है, यहीं से शुरू होता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, पतन शुरू हो जाता है, शुरू हो गया। अब यहीं से देखिए, मुगल मुगल जाति से तुर्की और दो महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी, माता की, और मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। देखिए, यहाँ पर हम लोग को ये चीज देखना है। क्या देखना है, सो देखिए, तैमूर लंग का जो आक्रमण है ये 1398 से 1399 के समय होता है। ठीक है, इसी समय फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। और मुगल जो है, मुगल जाति से तुर्की और दो महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी, माता की, और मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। देखिए, माता जो थी तुर्की के दो महान मध्य एशियाई वंशज से ताल्लुक रखती थी और पिता जो है उसके तैमूर से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बाबर का जन्म। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। देखिए, 14 फरवरी क्या मनाया जाता है, वेलेंटाइन डे। ठीक है, तो 1483 में फरगना में हुआ था। और पिता जो थे इसका उमर शेख मिर्जा थे। ठीक है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया, तो 5 बार आक्रमण किया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाबर का जो आपको बाबर के संदर्भ में जो कहा बात आई निकल के सामने। देखिए, माता, तो माता क्या था, दो एशियाई महान मध्य एशिया के जो महान राजवंश थे उससे संबंध रखती थी उसकी माता, बाबर के माता। इसके बाद इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये उमर शेख जो मिर्जा थे ये आपको तैमूर वंश से संबंध रखते थे। तैमूर जो चंगेज खां का जो वंशज था उससे ये संबंध रखते थे। ठीक है, और इसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करता है। और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। ठीक है, और ये भारत पर कुल मिला के 5 बार आक्रमण करता है। चलिए, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, देखिए तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये इसका हराने का मेन जो कारण था कि ये तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग किया। और इसी से जो है इब्राहिम लोदी जो है परास्त हो जाता है। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान होगा, फाहियान। ठीक है, फाहियान से बंगाल से रेशम कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
बंगाल से रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर जो लड़ा था युद्ध, उसका यहाँ पर सारांश दिया हुआ है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपको याद रखिएगा, ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ था, 21 अप्रैल, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी का साथ हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि बाबर जीत गया था। क्या जीत गया था? बाबर जीत गया था। ठीक है। अब देखिए खानवा का युद्ध, यह 1527 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा के साथ करता है। देखिए 1526 में करता है, फिर 1527 में करता है खानवा का युद्ध। ठीक है। और चित्तौड़ के शासक 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ करता है। पहला करता है इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा करता है राणा सांगा के साथ, और चंदेरी के युद्ध करता है 1528 ईस्वी में। ठीक है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ करता है। ठीक है। इसके बाद घाघरा का युद्ध करता है 1529 में महमूद महमूद के साथ, अफगानों के साथ, महमूद जो अफगान रहता है शासक, उसके साथ ये युद्ध करता है। तो देखिए पहला करता है 26 में, दूसरा करता है 27 में, तीसरा करता है 28 में, और चौथा करता है 29 में। 4 बार जो है भारत में युद्ध करता है, समझे। 4 बार प्रथम युद्ध में जीतता भी है। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, जिसमें वह किसको हराता है? इब्राहिम लोदी के हराता है। दूसरा होता है खानवा का युद्ध, दूसरा खानवा का जो युद्ध होता है उसमें राणा सांगा को हराता है। और तीसरा होता है चंदेरी का युद्ध, जिसमें वो मेदिनी राय को हराता है। और अंत में जो होता है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें वो महमूद को हराता है, जो अफगानों के शासक होता है। तो आप याद रखिएगा, पहला हो जाएगा 1526 ईस्वी में, दूसरा 1527 में, तो तीसरा 1528 में, और चौथा हो जाएगा 1529 में। पहला युद्ध क्या हो गया आपको? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। द्वितीय हो जाएगा आपको खानवा का युद्ध, और तृतीय जो क्या युद्ध हो जाएगा आपका? हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और चौथा क्या हो जाएगा आपको? घाघरा का युद्ध। चंदेरी घाघरा, तीसरा में है चंदेरी, चौथा में है घाघरा। तो प्रथम में क्या करता है, किसको हराता है? प्रथम में हराता है आपको इब्राहिम लोदी को हराता है। दूसरा में किसको हराता है? तो आपको राणा सांगा को हराता है। चंदेरी की दूसरा युद्ध तीसरा में होता है, मेदिनी राय को हराता है। और चौथा में किसको हराता है? महमूद शाह का हराता है। तो एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। ऑप्शन आएगा तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए बाबर स्वयं, देखिए बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय में लिखता है कि बाबर क्या लिखता है? उत्तर पश्चिम सीमा से होकर भारत आया था। कहाँ से आया था? तो बाबर जो है उत्तर पश्चिम सीमा, यानी कि वही पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है। इतिहास का देखिए प्राचीन काल से ही जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत में, सभी आक्रमण जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान वाले जो सीमा क्षेत्र है उधर से ही आक्रमण हुआ है। और मगध का जो साम्राज्य था ये बहुत सेफ था, क्योंकि उत्तर में इसके हिमालय है, इधर आपको पूर्व में बंगाल की खाड़ी थी, और सभी तरह से सेफ था। ठीक है। और इधर से जो आपको पूरब में जो है पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ से पूर्व पूर्व जो भारत है वहाँ से आक्रमण करने का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बा। जितने भी आक्रमणकारी थे आपको उधर साइड ही थे, और वहीं से आक्रमण हो रहा था, समझे। तो बाबर को अपनी उदारता के लिए क्या कहता है? कलंदर की भी उपाधि मिली है। बाबर खानवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए खानवा का जो युद्ध जब जैसे ही राणा सांगा के साथ करता है तो जीत विजय जब होता है वह गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है। अब देखिए करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से ही पूछेगा कि अगर सॉरी यह प्रश्न पूछता है कि बाबर का अथी कहाँ पर है, क्या बोलते हैं उसको, मकबरा कहाँ पे है? तो ये आगरा में है, याद रखिएगा। इसको बाबर को दफनाया गया था। बाबर को बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफना गया। तो पहला कहाँ अथी किया गया? तो आपको आगरा में। फिर उसके द्वारा चुना गया जो स्थान था अफगानिस्तान के काबुल में, तो वहाँ पर इसके अस्थि को ले गया गया और वहाँ पर इसको दफनाया गया। ठीक है। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी।
और इसी तुर्की भाषा में इसने बाबरनामा लिखा था। तो आगरा में सबसे पहले बाबर को दफनाया जाता है कितना वर्ष की उम्र में, 48 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो उसको आगरा में दफनाया जाता है। फिर बाद में उसको उसके द्वारा जो चुने हुए स्थान था अफगानिस्तान में काबुल, तो वहाँ पर ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर दफनाया जाता है। तो वर्तमान में बाबर का जो मकबरा है काबुल में है, ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल में। इसकी मातृभाषा क्या था, तुर्की था। अब हम लोग हुमायूं के बारे में देखेंगे। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है, जो बाबर के मरने के बाद बादशाह बना, ठीक है। हुमायूं जब मर जाता है, सॉरी, बाबर जब मर जाता है तो उसका सबसे जो बड़ा बेटा रहता है कौन, हुमायूं, वो क्या होता है, शासक बनता है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। देखिए, हुमायूं ने दीन पनाह नगर, ठीक है, जो यमुना नदी के तट पर हुमायूं के दो प्रमुख युद्ध, देखिए, दीन पनाह नगर की स्थापना कहाँ क्या था, यमुना नदी के तट पर हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए, हुमायूं के दो प्रमुख युद्ध, देखिए, चौसा का युद्ध, देखिए, पहला है चौसा का युद्ध, ये 1539 इसमें हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है, ठीक है। दूसरा है बेलग्राम का युद्ध 1540 में कन्नौज, कन्नौज है, या दोनों युद्ध, दोनों युद्ध में क्या होता है, हुमायूं हार जाता है और इसकी पत्नी का क्या नाम होता है, हमीद बानो बेगम, ठीक है। चौसा का लड़ाई किसके बीच होता है, शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह जीत जाता है और हुमायूं को बुरी तरह पराजित करता है, ये 1539 में होता है। और बेलग्राम का युद्ध होता है कन्नौज, ठीक है, कन्नौज का युद्ध होता है, और इसमें जो है इसमें भी हुमायूं क्या होता है, पराजित होता है और कहाँ भाग जाता है, ये भारत छोड़ के भाग जाता है। 1539 और 1540 में दो युद्ध लड़ता है। एक एक पहला युद्ध का क्या नाम है, पहला युद्ध का नाम है चौसा का, और दूसरा क्या नाम है, बेलग्राम का युद्ध, ठीक है। और दोनों युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर वो भाग जाता है कहाँ। अब हमीद बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम रहता है, हमीद बानो बेगम। अब फिर पुनः जो है, ठीक है, पुनः लौटता है, भारत लौटता है 1 जनवरी 1526 को दीन पनाह भवन, दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री ने की थी, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना कौन क्या था, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम कौन थी, इसकी पुत्री थी, यानी अकबर का बहन। अब सम्राट अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा की रचना की गई थी। देखिए, हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन कौन करती है, गुलबदन बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम कौन रहता है, हुमायूं का पत्नी का नाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अकबर का हम देखते हैं, ठीक है। अकबर के देखेंगे, इस वीडियो में अकबर तक ले चलेंगे हम लोग। देखिए, अकबर का जन्म जो है कहाँ होता है, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ठीक है। और इसके जन्म कहाँ होता है, तो अमरकोट में, कहाँ जन्म होता है, अमरकोट में। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की कौन रहती है, पत्नी रहती है। बचपन का क्या नाम रहता है, जलाल, बचपन का क्या नाम रहता है, जलाल, ठीक है। अकबर 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बनता है। बैरम खान ने अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। अकबर का संरक्षण भी बैरम खान ही करता है। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। देखिए, मुगल साम्राज्य जो था भारत में बहुत मजबूती से नींव पड़ा, ये किसके शासनकाल में पड़ा, ये अकबर के ही शासनकाल में पड़ा, ठीक है। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबू फजल था, अबू फजल ही था जो दरबारी था इसका। आप देखिए, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में, ठीक है। माता क्या नाम था, तो हमीद बानो बेगम। बचपन का क्या नाम था, तो जलाल। इसका 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया था। इस किसके संरक्षण में बना था, तो बैरम खान के संरक्षण बना था, ठीक है। और मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अकबर को माना जाता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो अकबर का दरबारी इतिहासकार अबू फजल था। चलिए
अब हम देखते हैं आईने अकबरी की रचना अबू फजल द्वारा की गई थी। ठीक है, सुलह ए कुल नीति अकबर ने अपनाई। सुलह ए कुल नीति अकबर ने अपनाई, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान किया। सुलह ए कुल जो है नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। ये पहला प्रश्न। और सभी धर्मों का सम्मान करने का सिलसिला जो है अकबर ने ही शुरू किया था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। दीन ए इलाही इसने, और इसका काम क्या था कि सभी धर्मों के संतों को बुलाकर और ये सुनता था सभी धर्मों का जो वचन था और जो मुख्य जो चीज होते थे उसके बारे में सुनता था। ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सब सुन सुन के ये अपने आप को मतलब शिक्षित करता था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? ये प्रथम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। अकबर के 9 रत्न। ठीक है, पहला 9 रत्न कौन थे? बीरबल, अबू फजल, तानसेन, ठीक है, भगवान दास यानी मनसबदार, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल जो वित्त मंत्री था, मान सिंह जो मनसबदार था, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, फकीर अजीउद्दीन। ठीक है, अकबर के समय मनसब एक पद था। मनसब क्या था? अकबर के शासन काल में एक पद था, पद का नाम था। चलिए, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला कौन मुगल शासक था? तो अकबर ने ही सबसे प्रथम बार मिलाया था। अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम कब किया था? इसने 1576 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? ठीक है, तो गुजरात जब विजय प्राप्त किया था तब इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। देखिए अगला, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में करवाया था। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कमेंट कहोगे? चलिए अब हम लोग देखते हैं जहांगीर के विषय में देखते हैं। देखिए, जहांगीर, जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। कौन था? जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था और 1605 में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम क्या था? जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। ठीक है, जहांगीर को न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। जहांगीर क्या कहता है? न्याय का भी जंजीर कहा जाता है। जहांगीर क्या कहता है? न्याय का जंजीर कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दम, यहाँ से सवाल आना ही आना है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक में था? तो जहांगीर। देखिए चित्र में, देखिए चित्र च आ ज, ये नाम से रिलेटेड कर लीजिएगा तो याद रहेगा। नूरजहां की, देखिए नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निशा था। मेहरू निशा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था क्या था? देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निशा था। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर है। ये भी क्वेश्चन आता है। ये जहांगीर का दरबारा थी, जहांगीर का जो मकबरा है कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर है। एकदम हम लोग को तैयारी करना है जमकर और सफलता ले लेना है, छोड़ना भी नहीं है हर हाल में। ये मौका जाने देना नहीं और पहले चांस में राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये विलियम हॉकिंस था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था, ये प्रश्न पूछता है तो जहांगीर के समय में, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर के गुरु थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन थे, तो जहांगीर के गुरु थे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने क्या किया था, चांदी के सिक्के चलाया था। देखिए पत्नी प्रेम कितना होता है आदमी को, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं शाहजहां। देखिए शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का, देखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग आपको शाहजहां का, स्थापत्य देखिए स है, और देखिए यहाँ भी स है, शाहजहां स्थापत्य कला स से स्टार्ट होता है। अब में चित्रकला और तो चित्रकला में कौन आएगा, जहांगीर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 ईस्वी में लाया था। देखिए पहले राजधानी कहाँ था, आगरा था, और वहां से ट्रांसफर करके दिल्ली लाने का काम किसने किया, शाहजहां ने किया था, ठीक है। और ये कब किया था, तो 1638 ईस्वी में, ठीक है। और जहांगीर ने अनेक भवन का निर्माण करवाया था। छोड़ दे आपका कौन, एडिट कर दिए, कल बात फोन से